वो गोल्डन शाइन, वो वाइब्रेंट कलर्स और वो फाइनली वुवन जरी बॉर्डर सब मिलके इसे एक रॉयल आइडेंटिटी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीता और ये है लूम टॉक्स। यहाँ हम बात करते हैं अपनी हेरिटेज की और हैंडमेड की। आपने नोटिस किया होगा, जब भी कभी महाराष्ट्र की शान की बात आती है तो एक नाम जरूर आता है, पैठनी साड़ी। लेकिन कभी सोचा है ये रॉयल एलिगेंस आखिर आई कहाँ से? तो चलिए चलते हैं हिस्ट्री में कुछ हजार साल पहले। पैठनी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के एक शहर पैठण में, गोदावरी के किनारे पर, जिसे पुराने समय में प्रतिष्ठान कहते थे। उस वक्त ये सतवाहना डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी और सिल्क और जरी का काम एक रॉयल प्रिविलेज समझा जाता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पैठनी इतनी रेयर थी उस समय कि उसका ट्रेड गोल्ड के बदले गोल्ड हुआ करता था। लिटरली रोमन्स यूज्ड टू बाय इट बाय वेट इन गोल्ड। और इसी फाउंडेशन ने इस टेक्सटाइल को महाराष्ट्र हैंड वूवन जूल बना दिया। पैठनी एक प्योर सिल्क हैंडलूम साड़ी है जिसमें बॉडी, बॉर्डर एंड पल्लू सभी को मैनुअली वीव किया जाता है। सिल्क का बेस बना हुआ होता है हैंड रील्ड यार्न से, और जरी पहले गोल्ड और सिल्वर से बना करती थी, आजकल बनती है टेस्टेड मेटेलिक यार्न से। पैठनी साड़ी बनाने में 1 से 6 महीने तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पल्लू कितना इंट्रिकेट है। और सबसे खास चीज, इसका पल्लू दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। इस डबल साइडेड वीविंग के लिए एक्सट्रीम प्रिसीजन चाहिए होती है, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन्ड वीवर ही कर सकते हैं। डिजाइन्स यहाँ पर नेचर और स्पिरिचुअलिटी से इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे मोर, तोता, कमल, बांगड़ी, नराली और असावली जैसे मोटिव्स। हर पैटर्न केयरफुली प्लेस होता है, बिना किसी टेम्पलेट के, सिर्फ आंख और हाथ की ट्यूनिंग से। पेशवा और मराठा इरा में पैठनी एक सिग्नेचर ऑफ प्रेस्टीज बन चुकी थी। क्वींस और नोबल वुमेन के ट्रूजो में ये तो जरूर हुआ करती थी। पेशवा फैमिली ने ही येओला में आर्टिसंस को पेट्रोनाइज करके पैठनी को अलाइव रखा। उन्होंने नए मोटिव्स बनवाए, जैसे कि मुनिया बॉर्डर, जो आज भी सबसे आइकॉनिक पैटर्न माना जाता है। ब्रिटिश पीरियड में जब इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स आ गए तो हैंडलूम डिक्लाइन हो गया, पर येओला के वीवर्स ने उन्होंने अपनी कला नहीं छोड़ी और अपने कारीगर घरों में लूम बचाए रखे। इसी वजह से हम आज पैठनी की प्योरिटी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट द सेम एज इट वाज 2000 इयर्स अगो। 1970s के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया और पैठनी वीविंग कोऑपरेटिव स्टार्ट किए, जहां पर आर्टिसंस को ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया गया। स्लोली येओला पैठनी ने नेशनल लेवल पे नाम कमाया एंड टुडे येओला इज ऑफिशियली नोन एज द पैठनी कैपिटल ऑफ इंडिया। मार्केट में पैठनी 15,000 रुपए से लेकर 3 लाख तक की मिलती है। पैठनी अब एक सिर्फ फेस्टिव वेयर नहीं रह गई, बल्कि एक लग्जरी स्टेटमेंट बन चुकी है। चाहे ट्रेडिशनल मैरून ग्रीन ह्यूज हों या मॉडर्न पेस्टल्स और ड्यूअल टोन्स, आजकल डिजाइनर्स भी हेरिटेज और कंटेम्प्रेरी लुक्स के फ्यूजन पर काम कर रहे हैं। पर एक असली पैठनी का चार्म वो ही रहता है, हैवी सिल्क, गोल्डन जरी और एक डिग्निफाइड शीन। और हाँ, महाराष्ट्र की ब्राइड्स के लिए पैठनी अब भी एक एसेंशियल होती है, एक आइडेंटिटी, एक कल्चरल कॉन्फिडेंस। पैठनी एक प्रूफ है कि एक हेरिटेज तब तक स्ट्रॉन्ग रहता है जब तक कि लोग और कारीगर दोनों उसे इज्जत से आगे बढ़ाते हैं। हर पैठनी हैंडलूम एक रिमाइंडर है कि स्किल और पेशेंस कभी पुराने नहीं पड़ते, और लग्जरी उसी चीज में है जो हाथ से बुनी हो और दिल से बनी हो। अगर इस स्टोरी ने आपको पैठनी के बारे में कुछ नया सिखाया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट्स में लिखिए कि पैठनी का कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स को अप्रिशिएट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम और भी ऐसी हैंडलूम और हेरिटेज स्टोरीज लाते रहेंगे। सिंपल, इंफॉर्मेटिव एंड हार्टफेल्ट। नमस्कार।